प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 हाउ मैनी टाइम्स का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री, मल्टीपल्स, फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ ऐसे कंसेप्ट करेंगे जो आपको आगे काम आएंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट एंड सी द ब्लैक बोर्ड। आज हम क्या करेंगे? ट्री मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों, इसमें हमें क्या आना चाहिए? डिवाइड। डिवाइड मीन्स जब हम इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। और डिवाइड में चीज़ क्या होती है? कम होती है पर इक्वल आती है हर एक में। और मल्टीप्लिकेशन में क्या था? मल्टीप्लिकेशन में चीज़ क्या होती है? बढ़ती है। और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन को कैसे करा था? इसको हमने रिपीटेड एडिशन से भी करा था कि रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम बात है। जा तो सेम नंबर बार बार क्या होता था? रिपीट होता था, ऐड होता था। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मोर, ऐड। और इसमें डिवाइड में क्या होगा बच्चों? लेस, रिमेन। जब चीज़ लेस हो जाती है, रिमेन हो जाती है, या लेफ्ट हो जाती है, बचती है। तो बच्चों, आज हम यही कंसेप्ट समझेंगे। एक समझेंगे हम मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होता है? जिनको आप टेबल्स भी कह सकते हो। जैसे आप 2 1s का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, ऐसे 2 का टेबल 3 का। तो बच्चों, आपको ऑरली टेबल आने चाहिए। एक हम करेंगे आज फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? गुणनखंड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, डिवाइड, सब कुछ आना चाहिए। तो बच्चों, आज हम पहले स्टार्ट कर क्या है हमारा? डिवाइड। डिवाइड मीन्स बांटना। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन भी बोलते हैं, डिवीजन मेथड। और इसका सिंबल क्या होता है? सब्ट्रैक्ट का, और ऊपर ये 2 डॉट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइड को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स मैंने आपको बताया जिसमें हम माइनस करते हैं, लेस होता है, कम। जैसे कि हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं। हमारे पास 8 पेंसिल्स हैं। हमने इसको इक्वल पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है पेंसिल्स को। तो बच्चों, कैसे डिवाइड करेंगे हम इक्वल पार्ट्स में? अगर हमने इनको 8 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तब तक करेंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता? 0। जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, 8 में से 2 गए 6 में से फिर से 2 माइनस करो तो कितना हुआ? 4 में से फिर 2 माइनस किया हमने, कितना आया? 2 में से फिर 2 माइनस किया, कितना आया? 0। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। और इसमें रिपीट नंबर कौन सा है? 2। रिपीटेड नंबर कौन सा है? 2। और ये कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 4। एक तो ये मेथड हुआ जिसमें हमने क्या करेंगे? हम ये 8 पेंसिल 4 बच्चों में बांटी जाएंगी और सबको क्या मिलेंगी? चारों बच्चों को 2 पेंसिल्स मिलेंगी। तो बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड क्या है? ये होता है हमारा डिवाइड। तो ये हमारा क्या हुआ? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करेंगे जो रिपीटेड नंबर है। और डिविडेंड कौन सा हुआ? 8। और आंसर जो हमारा यहाँ पे आएगा। और रिमेन क्या है हमारे पास? यहाँ पे 0। तो देखो, अब हम 2 का टेबल करेंगे। 2 1s का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8। तो 8 कहाँ पे आया? 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 4। तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया बच्चों? 0। ये है हमारा सेकंड मेथड। तो इसको 2 को हम क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे बच्चों? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जो नंबर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। 2 बोला हमने डिवाइजर को, और 8 डिविडेंड को। 8 डिविडेंड। और जो 4 है, 4 हमारा आंसर आया था। 4 को हम बोलते हैं कोशेंट। और रिमेन हम 0 भी लिख सकते हैं और इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो ये जो 0 है ये हुआ हमारा रिमाइंडर।
तो बच्चों आपको ये 2 मेथड समझ आए, जो हम डिवाइड को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें जो नंबर बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, उसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं तब तक जब तक 0 नहीं आता। तो 2 हुआ हमारा डिवाइजर, 8 हुआ हमारा डिविडेंड, और जो आंसर आया वो कितने पे देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 हमारा हुआ क्वोशंट। और जो बाद में बचा, कई बार 0 भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में 4 बच्चों को 2 पेंसिल्स मिलेंगी। कई बार हमारा रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। रिमाइंडर कुछ भी बच सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर को हम शेष बोलते हैं, जो बच जाता है, रिमेन। और क्वोशंट को हम क्या बोलते हैं, भागफल भी बोलते हैं। हिंदी में क्वोशंट को भागफल भी बोलते हैं। डिविडेंड हम बोलते हैं विभाज्य, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये विभाजक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं, 11। अब हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, 11। ये भी हमने क्या करना है, इक्वल डिवाइड करनी है। तो बच्चों देखो, जैसे कि हम 11 को 2 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए। तो देखो पहले हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। हमने 2 से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 1 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे 11, और यहाँ पे एक क्या रह जाएगा, 1 के बाद 0। 11 में से 2 गए 9, फिर 9 में से 2 फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आया 7 में फिर हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया 5 में फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया 3, और 3 में हमने फिर से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 1। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये तो हमारा बचना नहीं चाहिए था, क्योंकि लास्ट सम में हमने क्या करा था, 0 करा था। तो मैंने आपको बताया था कई सम्स में हमारा रिमेन भी बच सकता है, यानी कि 11 पेंसिल्स क्या होंगी, कितने देखो ये हमारा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 चिल्ड्रन हैं, 5 बच्चे हैं, उनमें तो 2 पेंसिल क्या होंगी, इक्वल्स हो जाएंगी, पर 1 क्या होगी, एक रिमेन हो जाएगी। यानी कि जो 5 बच्चे हैं उनको तो 2 पेंसिल मिल गई, पर 1 मैडम के पास क्या हुई, रिमेन बच गई। तो ऐसे भी सम आ सकते हैं आपको। अब इसका सेकंड मेथड देखो, ये क्या है, हमने अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको 2 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो 2 1s का 2, 2 4 का 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10, 2 6 का 12। जब तक 11 से, ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड 11 है, जब तक 11 से नंबर क्या नहीं आता, बड़ा नहीं आता। तो बड़ा कौन सा नंबर है, 12 नंबर, क्योंकि इसमें 2 के टेबल में 12 नंबर तो आएगा ही नहीं, 11 नंबर सॉरी बच्चों। तो हम 12 से छोटा लेंगे, तो 10 किस पे आ रहा है, 5 नंबर पे। तो यहाँ हम क्वोशंट क्या लिखेंगे, 5, और नीचे कितना आएगा, 10। तो 1 में से 0 गया, क्योंकि किसी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में भी क्या आया, 1। तो 5 पेंसिल्स डिवाइड हो गई 2 करके, पर एक हमारे पास क्या हुई, रिमेन। ये देखो बच्चों, इसको भी ध्यान से देखो, कई बार हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स मैंने आपको बताया था टेबल्स होते हैं। तो बच्चों आपको टेबल्स मैं बार बार कह रही हूँ, ओरली याद होने चाहिए। जैसे कि हमने 2 का टेबल लिखा, तो हम पहले कैसे करते थे, 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो आप ऐसे टेबल लिखते हो। तो बच्चों ये है हमारे आपसे भी बहुत छोटे बच्चों का मेथड। अब तो क्या है, आपको ये ऑरली याद होने चाहिए, ऐसे लिख कर नहीं बताना आपने। जैसे मैंने ये 2 का टेबल 5 तक लिखा, तो बच्चों ये इसके क्या हुए, 2 के मल्टीपल्स हुए। क्या हुए, 2 के मल्टीपल ऑफ नंबर 2, मल्टीपल ऑफ नंबर 2। और कितने हुए मल्टीपल्स, 5, क्योंकि हमने 5 तक किया। 2 1s का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10। तो आपको इस तरह के सम भी आ सकते हैं कि हमने क्या लिखना है, राइट द, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट द मल्टीपल ऑफ नंबर 3। तो हमने 3 का टेबल लिखना है।
जब आ जाए राइट द मल्टीपल ऑफ नंबर 3, तो हम 3 का टेबल कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। अगर आ जाए कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो हम 3 का टेबल कहाँ तक लिखेंगे बच्चों, 5 तक। ऐसे ही 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 3 4 का 12, 3 5 का 15। तो ये हुए हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स आपको बच्चों समझ आया। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड, जिसको हम गुणनखंड बोलते हैं। मीन्स इसको छोटे छोटे खंडों में बांटना। गुणन मीन्स गुना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो आपने मल्टीप्लिकेशन भी समझ लिया और डिवाइड भी। और इसको फैक्टर्स को हम कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। और हमें टेबल्स याद होनी चाहिए। जैसे हम 4 नंबर लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 4 नंबर किससे डिवाइड होगा, कि 4 कौन कौन से टेबल पर आता है। तो फर्स्ट हमारा टेबल्स क्या होता है, 2। तो 2 1 का 2, 2 2 का 4। यानी कि एक बच्चों एक बात और, जो कोई भी नंबर है, जो 1 नंबर है, 1 नंबर हर एक का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 1 नंबर क्या है, हर एक का फैक्टर होगा। और एक जो 4 है, जैसे 4 नंबर है, 3 नंबर है, ये अपने आप में भी क्या होगा, एक इसका फैक्टर्स होगा। तो 1 2 4, यानी कि ये 1 का 4 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 4। तो ये इसके 3 फैक्टर हुए, क्योंकि 2 के टेबल्स पे ये 2 2 पे आता है, 2 2 का 4। जैसे कि हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। अब 6 क्या आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 2 3 का 6, और 3 के टेबल पे भी आता है, 3 1 का 3, 3 2 का 6। तो 1 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि 1 तो सबका होता है फैक्टर। आगे नेक्स्ट क्या है, 2। 2 के भी कहाँ आता है, 3 पे, और 3 पे भी आता है। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 6। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए, 4 फैक्टर्स। तो बच्चों आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्या नंबर लेते हैं, 7। जैसे कि हमने 7 नंबर लिया। अब देखो बच्चों ये क्या है, 7 नंबर, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ओनली 1 और 7 होगा। बच्चों जैसे हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 1 से लेके 10 नंबर्स ले लिए। तो जो 1 है, 1 तो हमेशा क्या होगा, सबका ही फैक्टर होगा। 1 क्या होगा, सबका फैक्टर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, 2। 2 क्या है हमारे पास, 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 को हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। आगे नेक्स्ट क्या है, 3। 3 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 पे और इटसेल्फ मीन्स अपने आप ही करते हैं। जैसे कि हम 7 नंबर लेते हैं, तो 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 7। जैसे कि आगे हमने ले लिया 23। तो 23 किसी टेबल पे नहीं करता, ओनली 1 और 23 पर। तो इसके जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक तो 1, एक वो नंबर खुद अपने आप अपने को डिवाइड करता है। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। बच्चों जैसे कि अब हम लेते हैं 12 नंबर। तो हमने 12 नंबर के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। इसके लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए और डिवाइड का तरीका। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर क्या होता है, 1। 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। आगे हम कौन सा लेंगे, 2। तो अब हम 12 को पहले क्या करेंगे, साइड में 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 का टेबल गिनो बच्चों, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10, 2 6 का 12। तो 2 6 पे आ रहा है, 6 हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट, और 12 तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया। 2 से 2 0, 1 में से 1 0। तो ये हमारा हुआ कट गया। तो हम इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 पे भी कटता है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 3। तो 3 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा।
तो 3 का टेबल हमें काउंट करना पड़ेगा। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12। तो ये कितने पे कटा? 4 नंबर पे। तो बच्चों ये यानी कि 3 नंबर पे भी कट रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे? 4 नंबर। तो 4 से भी डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12। तो कितने पे कटा? ये 3 पे, यानी कि 4 पे भी पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि रिमेन क्या आ रहा है? 0। अब क्या है हमारा? 5 नंबर। तो 5 नंबर पे ये कटता नहीं है, क्योंकि 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15। तो 15 क्या हो गया? 12 से बड़ा हो गया। तो ये 5 के टेबल पे आया नहीं। आगे हमारा क्या नंबर है? 6। तो देखो बच्चों 6 से डिवाइड करके देखो। तो देखो ध्यान से, 6 1 का 6, 6 2 का 12, यानी कि 2 पे कट हुआ, यानी कि ये 6 का भी फैक्टर है 12, यानी कि 6 पे भी पूरा पूरा कट रहा है। आगे 7 नहीं कटता, 8 पे भी नहीं कटता, 9 पे भी नहीं कटता, 10 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं। आगे ये कौन सा नंबर होगा? 12 नंबर। तो ये इसके क्या हुए? 12 नंबर के फैक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कोई भी नंबर हो वो 1 पे और खुद जो नंबर होता है उस पे तो काटते ही काटते हैं, बाकी के फैक्टर हमें करके देखने पड़ते हैं कि ये कौन कौन से टेबल्स पे कट कर रहा है। तो ये क्या हुए इसके फैक्टर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 12, ये हुआ इसका फैक्टर। एक 2 पे कब कट रहा था? 2 × 6, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन 6। और 3 पे कब कट रहा था? 4 पे, क्योंकि 3 4 का क्या होता है? 12। अब नेक्स्ट 4। तो बच्चों 4 पे कितने पे कटा? 3 पे। अब नेक्स्ट 6 पे कितने पे कटा था? 2 पे। और 12 पे कितने पे कटा था? 1 पे। तो ये क्या हुए इसके फैक्टर। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो 1 2 3 4 6 12। तो ये इसके क्या बने? फैक्टर। तो बच्चों समझ आया। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? 15 नंबर। ये होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है? नंबर 1। तो 1 तो होगा ही बच्चों। आगे हमारा नंबर कौन सा आता है? 2। तो 2 से डिवाइड करके देखो साइड में, ये रहा हमारा 2 और ये रहा 15। तो तब तक हमने इनको टेबल्स को हमने काउंट करना है जब तक 15 नहीं आता, जब 15 से बड़ा नंबर नहीं आता। तो बच्चों काउंट करो 2 का टेबल। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10, 2 6 का 12, 2 7 का 14, 2 8 का 16। तो देखो 16 क्या हो गया? 15 से बड़ा हो गया, यानी कि 15 नंबर तो आया ही नहीं। तो हमने स्मॉल नंबर लेना है, तो हम 7 पे जाएंगे। तो 15 में से 14, तो कितना हुआ? 1 रिमाइंडर, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, ये तो कट ही नहीं रहा, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो 2 पे कट नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट किस पे करके देखेंगे इसको डिवाइड? 3 से। तो अब हम 3 का टेबल करेंगे। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15। तो भाई ये तो 5 3 के टेबल पे कट हो गया और कितना आया? 5, यानी कि ये 3 पे कट हो रहा है। आगे नेक्स्ट हमारा क्या नंबर है? 4। तो बच्चों 4 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 4 4 का क्या होता है? 16 और 4 3 का क्या होता है? 12। 12 और 16 के बीच में आया ही नहीं, तो हम 3 पे जाएंगे। तो देखो बच्चों 5 में से 2 गया 3, तो ये तो हमारा रिमेन बच गया, यानी कि 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट किससे करेंगे? 5 से। तो देखो बच्चों अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15। तो ये कितने पे कट हुआ? 3। 5 के टेबल पे कितने पे कट हुआ? 3 पे। तो ये 5 भी इसका फैक्टर हुआ। आगे 6 पे नहीं कटेगा, क्योंकि 6 1 का 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18। 7 पे भी नहीं कटेगा, 7 2 का 14, 7 3 का 21। 8 पे भी नहीं कट होगा, 9 पे भी नहीं कट होगा, 10 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं, 12 पे, 13 पे, 14 पे, आगे हमारा 15 आएगा। तो बच्चों ये इसके हुए फैक्टर 15 के। तो ये जो नंबर है 1 3 5, ये क्या है? हमारे प्राइम नंबर। ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, जो सिर्फ 1 पे और सिर्फ अपने ही टेबल पे कट होते हैं। तो बच्चों एक हमने करा 12 का। 12 क्या था? इसके फैक्टर बनते थे 1 2 3 4 6 12, ये इसके फैक्टर बनते थे। और इसके 15 के क्या बने? प्राइम नंबर्स के बने।
तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा टॉपिक मल्टीपल फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ये कंप्लीट हुआ। इसके जो सम है एक्सरसाइज के 133 पेज पे ये हम कल कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।